हानि का नोटिस भेजा गया। मंत्री अशोक चौधरी ने ये मानहानि का नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को। 100 करोड़ के मानहानि का ये नोटिस बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। प्रशांत किशोर को मानहानि का ये नोटिस भेजा गया है मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से। आपको बताते चलें कि प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे थे और इस हमले को लेकर सीधे तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से बयान का सामने आना, जिस पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था कि कोर्ट तक लेकर इस मसले को मैं जाऊंगा, माफी तो मांगनी होगी और सार्वजनिक तौर पर मांगनी होगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि वो कोर्ट के किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। अब 100 करोड़ के इस मानहानि के नोटिस मिलने के बाद प्रशांत किशोर का रुख क्या होता है, प्रशांत किशोर क्या इसे लेकर कोई स्टेटमेंट देते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से भेजा जाना, और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ के। आनंद, मंत्री अशोक चौधरी ने साफ किया था कि वो इस मसले को यहीं खत्म होने नहीं देंगे, माफी तो मांगनी होगी और अगर इसके लिए कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़े तब भी वहां तक भी जाएंगे। वही हालात इस वक्त बनते हुए। लेकिन निश्चित तौर पे अब से कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे। 200 करोड़ रुपए के संपत्ति का हवाला देकर उन पर आरोप लगाया था। और जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से चुप्पी छाई हुई थी कि भाई इस पूरे मामले पर अशोक चौधरी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो अशोक चौधरी इस मामले में बोल क्यों नहीं रहे हैं। और आज उन्होंने इसका जवाब देते हुए आज नोटिस भेजा है, 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा है प्रशांत किशोर को। और अशोक चौधरी ने ये भी कहा है कि जो भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो सब गलत है, भ्रामक है, निराधार है। और प्रशांत किशोर ने घबराहट और अखलाहट की वजह से उन पर इस तरीके से आरोप लगाए हैं। और इसके पहले अशोक चौधरी ने एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बोला है कि इसके पहले भी उन्होंने मानहानि के दावा उन पर किया था, जिसमें 6989/2025 में प्रशांत किशोर को 17 को पेशी के लिए बुलाया गया है। 17/10 को, यानी कि जो अगला महीना है 17/10 को पेशी के लिए बुलाया गया, जैसा कि इन्होंने अपने नोटिस में लिखा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि न्यायालय के बुलावे आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए हैं और उसी घबराहट में प्रेस में उलझुल बयान उन पर दे रहे हैं। जाहिर सी अपनी तरफ से आरोप लगा रहे हैं, पलटवार भी किया है उन्होंने प्रशांत किशोर पे। और अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी बेटी जो वर्तमान में सांसद है समस्तीपुर, उनकी भी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। उनके बारे में बेनामी संपत्ति होने का झूठा आरोप लगाया गया है। और इस संबंध में उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस संपत्ति को लेकर बेनामी का आरोप लगाया जा रहा है वो पूर्णतः निराधार, यानी कि प्रशांत किशोर ने जो 200 करोड़ के संपत्ति का आरोप लगाया है उसको अशोक चौधरी ने सीधे से खारिज किया है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अपने इस नोटिस में कि भाई उनकी जो बेटी है जो सांसद है समस्तीपुर की, वो अपनी वैधानिक आय और जो भी संसाधन से जो भी उन्होंने खरीदा है उसकी अपनी आय से है। और इस संपत्ति का स्पष्ट उल्लेख उनके चुनावी शपथ पत्र में भी है। ये अशोक चौधरी ने साफ करने की कोशिश की जो उनके बेटी को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। आनंद, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को लेकर, गठबंधन को लेकर टीका टिप्पणी किया जाना और बयानों की बौछार एक दूसरे पर किया जाना, ये तो चुनावी मौसम में स्वाभाविक नजर आती है। लेकिन यहाँ बात अब उस राजनीतिक से आगे जाकर व्यक्तिगत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन प्रशांत किशोर ने सिर्फ अशोक चौधरी पर नहीं बल्कि उन्होंने दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन पर भी आरोप लगाया है। बेतिया के जो सांसद है बीजेपी के संजय जायसवाल, उन पर भी आरोप लगाया है। संजय जायसवाल लगातार हमलावर अख्तियार कर रखा है प्रशांत किशोर पर। अब अशोक चौधरी ने ये जो मानहानि का नोटिस भेजा है तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब बीए की तरफ से भी पलटवार प्रशांत किशोर की तरफ किया गया है तो प्रशांत किशोर इसका कैसा जवाब देते हैं। बिल्कुल, अब सबकी निगाहें इस बात पर जाकर टिक गई हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से इस 100 करोड़ के मानहानि के मामले में, जिसमें कि मंत्री अशोक चौधरी ने उनका 100 करोड़ का मानहानि का यहाँ पर नोटिस भेजा, इस पर क्या जवाब दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। और एक तरफ प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो दूसरी तरफ देखिए अशोक चौधरी नवरात्र के मौके पर पूरी तरह से माता की भक्ति में डूबे नजर आए। ये तस्वीर उनके आवास की है जहां पर देखिए माता की भक्ति में लीन मंत्री अशोक चौधरी आपको दिख रहे होंगे, जहां मंत्री अशोक चौधरी भक्ति में झूमते, झाल बजाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के तमाम आरोपों को निराधार, झूठा, मनगढ़ंत बताया।
प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी अब मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से भिजवाया गया है, जिस पर सियासत बिहार के इस वक्त गर्म होती हुई।